नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे शासक की जिसकी संकल्पना आज वर्तमान समय में उतना ही आदर्श है जितना कि तत्कालीन समय में था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के उस ध्रुव तारा के बारे में जो आज वर्तमान समय में भी सभी की राहें प्रदर्शित करता है। वह गगन में ऐसे चमकता है, उनके द्वारा दिए गए धम्म की नीति ऐसे चमकता है जैसे कि पथिक को अगर पथ न मिले तो वह इस मार्ग को अपनाकर सही पथ पर और सही निर्णय कर सकता है। नमस्कार, मैं योगेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के धम्म के बारे में, यानी कि वह धम्म जिसका आदर्श तत्कालीन समय में जितना महान था, वर्तमान समय में भी उतना ही महान है। आज समाज में कई प्रकार की कुरीतियां, कई प्रकार के कुत्सित मानसिकता, कृपालुता का कमी, दानशीलता की कमी, दया की कमी और हीन भावना से ग्रसित इस समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अशोक के द्वारा दिए गए धम्म के आदर्शों को अगर एक बार पुनः देख लिया जाए और समझ लिया जाए तो आपका राह बहुत ही आसान हो जाएगा। अपनी प्रजा वत्सलता, अपनी अहंकार रहित जीवन, अपनी उदारता, अपनी कृपालुता के कारण सम्राट अशोक संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक ऐसे सम्राट के रूप में जाने गए जिनका आज तक कोई तोड़ नहीं रहा है। संपूर्ण भारत कहने का मतलब आज का भारत नहीं है दोस्तों। संपूर्ण भारत कहने का मतलब है उस समय का भारत, जब भारत की जो मैप थी, फिजिकल मैप थी, वह 1947 के मैप से कहीं अधिक थी। उस दौरान की बातें हो रही है और उस महान व्यक्ति की बातें हो रही है जिन्होंने इतने बड़े भूभाग पर आसानी से अपनी प्रशंसा अर्जित की, अपने लोक कल्याण की भावनाओं से जाने गए, अपनी धम्म की नीति से जाने गए, अपनी प्रजावत्सलता से जाने। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अशोक के धम्म के बारे में और सम्राट अशोक के धम्म में क्या है इस बारे में जानेंगे। तो क्या सम्राट अशोक प्रारंभ से ही धम्म की नीति को अपनाए थे? तो नहीं। उन्होंने शासन की सत्ता संभाली 268 ईस्वी पूर्व में और उन्होंने शासन 232 ईस्वी तक संचालित किया। इस दौरान वे कई आयाम गढ़े कि बहुत सारे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाए और अंतिम में शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, कलिंग के विजय के बाद ही यह कहा जाता है कि उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और अहिंसक अशोक हिंसा को छोड़ के हिंसक अशोक हिंसा को छोड़ के अहिंसक अशोक बन गए और अहिंसा की मार्ग में चले गए। कहा जाता है, इतिहासकारों में हालांकि मतभेद है और यह कहा भी जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, परंतु जो बौद्ध ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार अगर हम दिव्य बदान की बात करेंगे तो वहां पर दीप वंश महावंश में यह उल्लेखित है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यह कुछ और मैटर है, इसे बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अशोक के किसी भी स्तंभ लेख में यह नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकृत कर लिया। क्योंकि धम्म का जो सार है वह बौद्ध धर्म से काफी मिलता जुलता है। धम्म का जो सार है वो बौद्ध धर्म से काफी समानताएं लिए हुए है। इस कारण से यह आशा किया जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया होगा। परंतु इस प्रकार की कहीं पर भी प्रूफ, जिसको बोलते हैं कि अशोक ने अपने राज्याज्ञाओं में इस प्रकार का कहीं उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रारंभिक काल को अगर हम ध्यान देंगे तो अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था और वह शैव संप्रदाय के थे, यानी कि शिव के उपासक थे और ब्राह्मण धर्म को मानते थे। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने अपने शासन सत्ता, राज सिंहासन प्राप्त किया, राज्याभिषेक का यज्ञ किया, सारी चीजें उन्होंने वेदों के अनुसार की। परंतु 9वें वर्ष शासन के 9वें वर्ष में उन्होंने जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद धम्म को अनुसरण किया और धम्म की नीति पर अपने आप को फोकस कर लिया। तो चलते हैं, देखते हैं धम्म की नीति में क्या है। धम्म क्या है? यह कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद
पश्चाताप पश्चाताप की अग्नि से तप कर अशोक ने अपने शिलालेखों में जिस धर्म का अशोक ने अपने शिलालेखों में जिस धर्म के लिए व्याख्या की है, उसी के आधार पर धर्म के लिए उन्होंने धम्म शब्द को उत्कीर्ण किया है। यानी कि धर्म के लिए उन्होंने धम्म शब्द की परिकल्पना दी है, और यह धम्म शब्द की जो परिकल्पना है, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सामान्यतः इससे यह अनुभूति होती है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अनुभूति होती है, कन्फर्मेशन नहीं होती है। अनुभूति होती है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अनेक विद्वानों धम्म का अर्थ बौद्ध धर्म से लगाते हैं, किंतु शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि धम्म का अर्थ जीवन के सर्वमान्य नैतिक सिद्धांतों और व्यवहार से। यानी कि धम्म क्या है? तो जीवन के सर्वमान्य नैतिक सिद्धांत और उनके व्यवहारों से ओतप्रोत विषय है, और यही वाकई में धम्म है। तो धम्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जीवन का जो सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी कि जीवन का जो सर्वमान्य नैतिक सिद्धांत है, इसी को हम धम्म कहते हैं। और यही अशोक अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या भी किए हैं। यानी कि धम्म की व्याख्या किए हैं, कहीं भी बौद्ध धर्म की व्याख्या नहीं की या किसी धर्म की व्याख्या नहीं की। उन्होंने 7वें और दूसरे शिलालेखों में धम्म की व्याख्या की है, जो कि इस प्रकार से है। तो क्या है धम्म में, ये देखते हैं। इसमें लिखा है धम्म, जो धम्म शब्द है वह साधुता, साधुता यानी कि आपके जो जीवन की सादगीता है उसके बारे में, कल्याणकारी कार्य करना, यानी कि आप कल्याण को प्राथमिकता देंगे, कोई पाप न करना, किसी प्रकार के पाप का कारण न बनेंगे, पाप का भागी न बनेंगे। मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता है। यानी कि धम्म की जो बातें हैं, वह बातें कुल मिला के एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को दर्शित करता है। यानी कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि धम्म दया, दान, मधुरता, कल्याणकारी, इन्हीं सब बातों को केंद्र मान के ही चला गया है। यानी कि अशोक का धम्म का आज के जो वेलफेयर स्टेट है, उससे अगर हम संबंध बनाएंगे तो कोई गलत संबंध नहीं बन सकता है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के साथ साथ अगर हम इनके धम्म को देखेंगे तो एकदम सुचारू ढंग से और सभी लाइनों में वो फिट बैठते हैं। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन लिखा है कि धम्म में प्राणियों का वध न करना, यानी कि अहिंसा की नीति, जो कि हमारे गांधी जी की नीति भी रही। धम्म में प्राणियों का वध न करना, किसी भी प्रकार के जीव के प्रति हिंसा न करना, माता पिता की तथा बड़ों की आज्ञा को मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचित श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा दास एवं भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार। क्या कहा गया है, इसे समझेंगे। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो किसी भी प्रकार के पशुओं का वध नहीं करना चाहिए। जो पशु यहाँ जीवन की जो मूल भावना है, उस भावना को आप समझेंगे तो जीने का अधिकार सबको है। जियो और जीने दे का नारे के साथ ये आगे बढ़ते हैं अपने धर्म की ओर। और इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के प्राणियों का वध नहीं करना है, किसी भी प्रकार के जीव के प्रति हिंसा नहीं करना है। असदाचारिता की बातें करें तो माता पिता गुरुजनों की सेवा करना, गुरुजनों की आज्ञा को मानना, यह धर्म का मुख्य लक्षण है। इसमें कहा गया है कि अपने मित्र परिचित श्रमणों अगर उन्हें दान की जरूरत है तो आप अपने धन से उन्हें दान देने की कोशिश करें। उसके पश्चात लिखा है कि दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करें। दास कहने का मतलब है वे जिसे आप दास के रूप में अपने घरों में काम करने के लिए रखे हैं, उनके साथ भी आपका व्यवहार समुचित होना चाहिए। भृत्यों कहने का मतलब है कि वे दबे कुचले समाज के अंतिम लोग, उनके प्रति भी आपका व्यवहार शालीन होना चाहिए। यहाँ कुल मिला के अगर देखा जाए, सभी बातों को अगर गौर किया जाए, तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि यह सभी धर्मों में इस प्रकार की बातें हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप अहिंसक ना बने, आप हिंसा करें, इस प्रकार का कोई भी धर्म नहीं कहता है। सभी धर्मों की मूल भावना यही होती है कि आप हमेशा हिंसा को छोड़े और अहिंसक मार्ग में चले, और सभी प्राणियों के लिए आप एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करें।
इसी के आधार पर इनके जो सिद्धांत है और धर्म के और शिक्षाएं या विशेषताएं क्या है, इस बारे में देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि अशोक का धर्म या धर्म के मूल तत्वों से युक्त है, यानी कि अशोक का धर्म धर्म के मूल तत्वों से युक्त है। उन्होंने वैदिक धर्म के मूल तत्व को सदा याद रखा। उन्होंने वैदिक धर्म के मूल तत्व को सदा याद रखा। उन्होंने सदा याद रखा। अब वैदिक धर्म का मूल तत्व क्या है? उन्होंने वैदिक धर्म, यहाँ कहा गया है कि उन्होंने वैदिक धर्म के मूल तत्वों को सदा याद रखा। तो वैदिक धर्म का मूल तत्व क्या है? वैदिक धर्म का मूल तत्व है दया, करुणा, क्षमा, धृति, सोच इत्यादि। ये सारी चीजें वैदिक धर्म से ही लिया गया है। और ये सारे जो मूल तत्व है, इसी इसी में अब बौद्ध धर्म और अगर जैन धर्म को जोड़ दिया जाए तो उनके भी मूल तत्व यही है। यहाँ आप बातों को अगर समझते हैं तो समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने प्राचीन धर्म, जिसे वे वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म की संज्ञा दी थी, उठे उन्होंने छोड़ा नहीं था। और उनके जो सार है आपको उनके धम्म में नजर आते हैं। तो सम्राट अशोक ने धम्म को धर्म के मूल तत्वों से युक्त है और उन्होंने वैदिक धर्म के मूल तत्व को सदा याद रखा। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का आधार नैतिकता और सदाचरण का मूल्य पर आधार। अशोक का धम्म का जो आधार है, आधार कहने का मतलब है नैतिकता का, उच्च नैतिकता पर जोर दिया गया है और हमेशा सत्य आचरण पर जोर दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे नैतिकता क्या है। आज समाज में देखें किस प्रकार से नैतिकता का पतन हो गया है। माँ बाप को रखने से लोग कतरा रहे हैं, अपने आप को न्यूक्लियर फैमिलियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किसी के प्रति दया नहीं है। कोई अगर रोड पर एक्सीडेंट गिरे हुए मिल जाते हैं तो आप उसके प्रति उसे उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को दिखाते हैं आप बहुत व्यस्त हैं। और यहाँ पर नैतिकता का पतन दिखता है। आज अखबारों में देखें तो एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, तो इसे नैतिकता और मानसिकता की पतन कहा जा सकता है। और इन्हीं आदर्शों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि इनके धम्म का मूल आदर्श नैतिकता और सदाचरण है। और इन्हीं नैतिकता और सदाचरण के आधार पर ही उन्होंने अपने धम्म को आगे बढ़ाया। दूसरे के विचारों दूसरे के विचारों को सम्मान करना आज तो हम लोग भूल चुके हैं। अगले के विचार को हमेशा काटते हुए अपने विचार को थोपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दूसरे के विचारों को, दूसरे के आस्था को, अपने धर्म को सुपीरियर समझना यह जरूरी नहीं है। दूसरे का धर्म को भी सुपीरियर समझना होगा, उनके विश्वास को कायम रखना होगा। जीवन प्रणाली को, दूसरे की जीवन प्रणाली के प्रति आपको सम्मान और सहिष्णुता का व्यवहार करना होगा। यहाँ जो बातें हुई है, यह बातें हुई है दूसरे के धर्म का, यानी कि हम अपने धर्म का तो सम्मान करें, परंतु इसके साथ में जो अन्य धर्म है, अन्य समुदाय है, उनके धर्मों का भी हम सम्मान करें। और उनके धर्मों का सम्मान करें, उनके विचारों का सम्मान करें, उनके आस्थाओं को सम्मान करें, उनके मान्यताओं को सम्मान करें, उनके नैतिकताओं को सम्मान करें, उनके जीवन प्रणाली में हम किसी प्रकार का विघ्न न डालें। यह धर्म का मूल सार रहा है। इसमें नेक्स्ट है कि अहिंसा पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। चूंकि मैंने पहले से ही बताया कि उन्होंने शासन के 9वें वर्ष जब कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उन्होंने जो मार्ग अपनाया वह अहिंसक मार्ग अपनाया। और जहां भैरी घोष बजती थी वहां धम्म घोष की आवाज के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य को कायम रखा। तो एक इतने बड़े शासक होके, जिन्होंने अगर चाहे तो किसी भी साम्राज्य को नस्तानाबूद करने की जिसके पास क्षमता थी, उन्होंने उस युद्ध को खत्म करके अपने आप को धर्म के मार्ग पर लाना और हिंसा को समाप्त करके अहिंसक बन जाना, यह बहुत बड़ी बातें हैं। और इसी के साथ इन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक महत्व दिया और अहिंसा को ही आगे बढ़ाया। दान को बढ़ावा देना, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास संपत्ति है तो आप उचित दान करें। किसे दान करें? ब्राह्मणों को दान करें, श्रमणों को दान करें, गरीब को दान करें, संबंधी को दान करें, हितैषी को दान, यानी कि किसी को भी इसमें से आवश्यकता, ब्राह्मण कहने का मतलब है जो भिक्षुक हैं, जो ब्राह्मण गरीब हैं उनको दान करें, श्रमण जो बौद्ध भिक्षुकों को श्रमण कहा जाता है उन्हें दान करें, गरीबों को दान करें। और गरीब
कोई नज़र आ जाता है तो उसको भोजन दान करें, उसको खाने के लिए दें, ऐसे धुतकार के ना भगाएँ। अपने संबंधियों को, अगर आपका कोई संबंधी अगर उस प्रकार के दौर से गुज़र रहा है तो उसे भी आप दान करें। ऐसा नहीं कि उसके प्रति आप हँसी-मज़ाक उड़ाएँ। अपने हितैषी को, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है और अगर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे भी दान करें। तो दान को उन्होंने बढ़ावा दिया। भावनाओं की शुद्धता तथा पवित्रता। भावनाएँ, आपके अंदर जो भावनाएँ उत्पन्न होती है, उसमें शुद्धता आना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे कि मनुष्य की अंदर आज जो कलुषित भावनाएँ हैं, वह किसकी देन है? आज जो कलुषित भावनाएँ हैं, वह आज के माहौल की देन है। आज हमारे अंदर इस प्रकार की बातें भरी जा रही है, जैसे कि किसी भी धर्म का आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। अपने धर्म को सुपीरियर दिखाने के लिए कहीं भी बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं। कहीं पर भी किसी को भी अपना धर्म मानने के लिए विवश कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के काल से अगर आप देखेंगे तो पादरियों ने यहाँ पर आके कई धर्मों को ओवरलैप किया और अपने धर्म की प्रचार। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ हुई थी, उन सभी घटनाओं का असर आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो भावनाओं की शुद्धता और पवित्रता के लिए साधुता की भावना होना चाहिए। यानी कि आपकी भावनाएँ शुद्ध हो और पवित्र हो। इस प्रकार की आपको परिकल्पना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सेवक, जिसे आप घर में रखते हैं, या श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। आप देखते होंगे कि घरों में आजकल जिस प्रकार के श्रमिक और सेवक रहते हैं, उसे धुतकारा जाता है। पानी पीने माँगे तो आप पानी नहीं देना चाहते। कहते हैं कि नहीं, पानी नहीं है, आप अपना पानी लेके आओ। तो ये सब क्या है? ये सब भावनाएँ जो है, उसको धुतकारने की भावना है। तो उन सभी भावनाओं का निरादर करते हुए उनके प्रति भी आपको उचित व्यवहार करना चाहिए और यही समुचित व्यवहार धम्म का मूल सार है। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, यानी प्रत्येक स्थान पर सभी, सार्वभौमिकता मतलब होता है सभी स्थानों पर, सभी लोगों के लिए और सभी के द्वारा। यानी कि सार्वभौमिकता का सिद्धांत, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय धर्म का पालन कर सकता है। प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय धर्म का पालन कर सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य अपने धर्म को मानते हुए भी धम्म का पालन कर सकता है। क्योंकि धम्म चूँकि ऐसी सार भावनाएँ थे अशोक के, जिसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप अपने धर्म को छोड़ दें और धम्म को अपना लें। आप अपने धर्म में रहते हुए भी इस धम्म को मान सकते थे, यही परिकल्पना सबसे बड़ी चीज़ है। और इन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली, ऐसी कोई आदेश ही नहीं जारी किया, जिससे कि आपके धर्म को किसी प्रकार का चोट पहुँचे। तो यहाँ सार्वभौमिकता का सिद्धांत दिया गया और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय धर्म का पालन कर सकता है, इसका भी सिद्धांत इन्होंने दिया। अल्पव्यय, कहा कि आप कम खर्च पर अगर जीवन जी सकते हैं, तो कम खर्च पर अपना जीवन को जिए। कम खर्च पर अपना जीवन को जिए और जितना सादगीपूर्ण जीवन होगा, उतना ही अच्छा आपका जीवन शैली होगा। यानी कि कम अल्प व्यय पर जिए और अल्प संग्रह करें, यानी कि आप धन इकट्ठा नहीं करें। धन इकट्ठा नहीं करें। अब यहाँ पर हम अगर बात करेंगे, तो ये धन इकट्ठा नहीं करें, इसका किस धर्म से संबंधित? तो ये तो बौद्ध धर्म से नहीं है, ये जैन धर्म से है। क्योंकि जैन धर्म में इस प्रकार की परिकल्पनाएँ हैं, आस्ते, अपरिग्रह जो है, ये सारी जो बातें हैं, वह जैन धर्म में है। तो यहाँ पर देखिए अल्प संग्रह जैन धर्म का ही है, तो जैन धर्म से भी लिया गया है। ये इसी प्रकार से कहा जा सकता है ना कि अशोक का जो धम्म है, वो सभी धर्मों का सार है। यहाँ किसी का नहीं है। नेक्स्ट है 10वीं नंबर में निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, जो दुर्गुण है, इन दुर्गुणों से दूर रहकर कम से कम पाप किया जाए। अगर आप निष्ठुर नहीं होंगे, तो आप किसी जीव का वध नहीं कर पाएँगे। आपके अंदर निष्ठुरता आ जाती है, तब आप इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं और आप हिंसक प्रवृत्ति का हो जाते हैं। यहाँ हिंसक प्रवृत्ति को रोकने के लिए निष्ठुरता, क्रोध में आकर आप ऐसा कोई काम न करें जिसके कारण बाद में पछतावा पड़े। अभिमान कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस बात का अभिमान आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, किसी के प्रति आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि किसी का धन अगर ज़्यादा है तो उससे आप जलन करें। कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसकी सुंदरता पर आप चिढ़े, कोई अगर बहुत ज्ञानी है तो उसके ज्ञान पर आप चिढ़े। तो ईर्ष्या की भावना, ये सारे दुर्गुण हैं और इन दुर्गुणों से दूर रहेगा
तो कम से कम पाप होगा और कम से कम पाप करने की यहाँ पर सलाह दी गई। अब हम एक नज़र में अगर देखें और आँख बंद करके भी अगर हम अशोक के धम्म को समझें, तो दोस्तों एकदम आसान सी भाषा है कि यह सभी धर्मों का सार है और किसी धर्म को ओवरलैप नहीं किया इन्होंने। सभी धर्मों का सम्मान दिया और सभी धर्मों की जो मूल बातें हैं, उन्हीं बातों को धर्म के आधार पर अपने प्रजाजनों के पास रखा। तो प्रजाजन जब किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार की बातें नहीं होगी, तो प्रजाजन स्वतः ही उस धर्म की ओर खींचे चले। जो भी राज्य भेरी घोष के अलावे धम्म घोष को अपनाए, तो उसका मूल कारण भी यही रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपका धर्म को नहीं माने, मेरे धर्म को मानिए, आपके साम्राज्य को मैं समाप्त कर देता हूँ, तो आपका साम्राज्य आपका है, लेकिन आप सिर्फ अधीनता स्वीकार कर लें कि हम धर्म को मानते हैं, बस आपका साम्राज्य बचा हुआ। और धम्म में ऐसी कोई बात नहीं थी कि नहीं मानने वाली, तो सारी बातें उस प्रकार से चली जो कि अशोक के पक्ष में होती चली गई। यहाँ कहा गया है कि अशोक का द्वारा प्रतिपादित यह विचार सार्वभौमिक अशोक के द्वारा प्रतिपादित यह विचार सार्वभौमिक, सहिष्णुतापूर्ण, दार्शनिक, पक्षविहीन, व्यवहारिक, अहिंसक तथा जीवन की नैतिक आचरण के पालन को महत्व देते हुए अन्य धर्मों के प्रति आस्था प्रकट कर सभी धर्मों का सार प्रस्तुत किया। यानी कि यहाँ पर देखिए, सार्वभौमिक समझ लिए, सहिष्णुतापूर्ण यानी कि असहिष्णुतापूर्ण को समाप्त कर दिया, सभी धर्मों के लिए सहिष्णु हो गए। यहाँ पर दार्शनिक पक्ष रखा, इन्होंने पक्ष विहीन कहने का मतलब है पक्षपात नहीं किया, इन्होंने व्यवहारिकता को ध्यान दिया और अहिंसक तथा जीवन का नैतिक मूल्यों पर, यानी कि अहिंसा पर ध्यान दिया और जीवन के नैतिक मूल्यों को ध्यान दिया। और इसी कारण से यह कहा जाता है कि सम्राट अशोक का जो यह धर्म है या यह धम्म है, यह सभी धर्मों का सार है और सभी धर्मों के सार के रूप में आप इसे बहुत ही सटीक ढंग से आप लिख भी सकते हैं और अगर कहीं पूछा जाए तो आप जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही पेटेंट प्रश्न रहा है और इसमें एक दो तरह के और भी चीजें ऐड हो सकती है, जैसे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, जैसे कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या थी धर्म के प्रति, ये सारी बातें लिखने को है। परंतु आप जब धर्म को समझ जाएंगे, अशोक के जीवन को समझ जाएंगे, तो इन सारी बातों को आप आसानी से लिख सकते हैं। आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लें इस चैनल को। लगातार वीडियोज़ आप लोगों को मिल रहे हैं, क्लासेस हो रही है और जिन्हें जुड़ना है हमसे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप AAA-SmartInstitute.in पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारी क्लासेस लगातार चलती है। धन्यवाद, जोहार।